अदालत ने सबूत के अभाव में हत्या के आरोपी जावेद और अरबाज को किया बरी। वर्ष 2018 में मामा की हत्या में थाना चरथावल पुलिस ने सगे भांजों को ही आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रवण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 में थाना चरथावल क्षेत्र में मोबीन नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिसमें उसके भांजे जावेद ने गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके 4 महीने बाद थाना चरथावल पुलिस ने वादी भांजे जावेद के साथ साथ उसके भाई अरबाज को आरोपी बना दिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में अरबाज की 7 महीने बाद जमानत हुई, तो वहीं बड़े भाई जावेद को 4.5 साल बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि इस मामले में डिफेंस की तरफ से 4 गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने माना कि हत्या के समय जावेद और अरबाज चरथावल में नहीं थे, जिसके चलते आज कोर्ट ने जावेद और अरबाज को सबूत के अभाव में मामा मोमीन के हत्याकांड से बरी कर दिया। एडीजे 7 के जज ने फैसला सुनाया कि मामा की हत्या में कोर्ट से बरी होने पर मां की आंखें भर आई और अपने दोनों लाल को पुकारते हुए न्यायालय का आभार जताया और कहा कि आज इंसाफ की जीत हुई। मेरे भाई का मर्डर हो गया था, उसमें मेरे बच्चों को झूठा फंसा दिया था। 6 साल आज मुकदमा, 6 साल के बाद ये मुकदमा बरी हुआ। आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है मेरे लिए। आज मेरे दोनों बच्चे आज़ाद हो गए, बरी हो गए मेरे बच्चे दोनों के दोनों। आपके ही भाई का मर्डर हुआ था? सगे भाई का मर्डर था मेरे। ये थाना चरथावल पर 1/2/18 में एफआईआर दर्ज हुई थी, क्राइम नंबर 52 अंतर्गत धारा 302 आईपीसी। इसमें उस समय दिनांक 31/1/18 को एक घटना घटित दिखाई गई थी, जिसमें एक मोबीन नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उस हत्या में उनके सगे भांजे जावेद ने एफआईआर दर्ज कराई थी उसी कस्बे के रहने वाले 2 लोगों के विरुद्ध, दिलावर और शहजाद के विरुद्ध। और थाना पुलिस द्वारा 4 माह बाद उसी मुकदमे में वादी जावेद को ही मुलजिम बनाकर जिला कारागार में निरुद्ध कर दिया। और 4 माह बाद उससे एक छुरी, आला कत्ल में जो इस्तेमाल की गई थी छुरी, वो छुरी दिखाई गई कि इससे बरामद हुई है, और दो मुकदमे लगाकर जिला कारागार में निरुद्ध कर दिया। और दोनों भाई, दूसरा भाई छोटा अरबाज था, उसको भी मुलजिम बना दिया, जबकि उस दिन घटनास्थल पर ये मौजूद नहीं थे। इसमें चार गवाह डिफेंस एविडेंस में दाखिल किए गए हैं। चारों गवाह ने बताया कि दिनांक 1/18 को ये रात्रि से लेकर सुबह 11 बजे तक अपने घर पर किदवई नगर मोहल्ला ये आपका मक्की नगर में मौजूद रहे हैं, थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर में, जबकि घटनास्थल था चरथावल का। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर घटना दिखाई गई है। और जबकि ये एविडेंस थी, इस संबंध में मृतक की मां नफीसा के द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया गया था कि मेरे नवासे घटना वाले दिन मेरे घर पर मेरे साथ मौजूद थे। ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी गवाही को भी कंसिडर किया, जो चारों एविडेंस डिफेंस में दी गई थी उनको भी कंसिडर किया। और जो 14 गवाह PW14 जो प्रोसिक्यूशन द्वारा जब एग्जामिन कराए गए थे, उनके आधार पर पर्याप्त साक्ष्य न मानते हुए दोनों भाइयों को, जावेद और अरबाज को, दोनों भाइयों को आज ऑनरेबल कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। और दोनों मुकदमों में वादी को एक ऐसे केस जो है कभी आते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा दिखाया गया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पुलिस ने एक जो स्टोरी बनाई, उन्होंने बताया कि इनका विवाद था, मकान को लेकर इनका विवाद था। ये लोग इनकी बहन मकान लेना चाहती थी, उसके संबंध में इनका अपने मामा से विवाद चल रहा था। और घटना वाले दिन दिनांक 31/1/18 को रात्रि में दो गवाह बनाकर पुलिस ने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की घटना के समय यहाँ देखे गए थे। उस आधार पर पुलिस ने एक फर्जी स्टोरी तैयार कर उनको मुकदमे में मुकदमे में 161 के बयान के आधार पर मुलजिम बनाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनमें से करीबन जो छोटा भाई है अरबाज, वो करीबन 7 महीने जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरुद्ध रहा। और बड़े वाला जावेद करीब 4.5 साल के आसपास जो है वो जिला कारागार में निरुद्ध हुआ और नेबिल हाई कोर्ट से जमानत स्वीकार हुई। आज माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट नंबर 6 में इनका ट्रायल चल रहा था और सारे गवाहों पर और डिफेंस एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय ने पूरी सुनवाई करने के पश्चात दोनों भाइयों को दोषमुक्त करने के आदेश पारित कर दिए।